राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को बैसाख मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है बैसाख का पावन पवित्र महीना चल रहा है और बैसाख का महीना ठाकुर जी को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैसाख हिंदू पंचांग के हिसाब से दूसरा महीना बोला जाता है और ये आध्यात्मिक दृष्टि से मैं बात करूं या फिर धार्मिक दृष्टि से बात करूं, अत्यंत पवित्र महीना माना गया। स्कंद पुराण में तो ऐसा वर्णन आया है, ना माधव समो मासो, अर्थात बैसाख मास के समान कोई दूसरा महीना नहीं है। इस वर्ष आप लोगों को पता है बैसाख स्नान आपका प्रारंभ हो गया है। 2 अप्रैल से बैसाख महीने का प्रारंभ हो चुका है और बैसाख महीने में कई महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं, जैसे कि बैसाखी आती है, अक्षय तृतीया आती है, मोहिनी एकादशी आती है, त्रेता युग का प्रारंभ माना जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज इस महीने में मैं आपको बैसाख मास के 10 महत्व बताऊंगी और साथ ही के साथ 10 आवश्यक कार्य जो आपको बैसाख महीने में किसी भी दिन आप प्रारंभ कर सकते हैं। अधिक विलंब न करते प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, त्रेता युग का प्रारंभ भी बैसाख में हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग के बाद त्रेता युग का प्रारंभ बैसाख मास की तृतीय तिथि से हुआ था, इसलिए इस महीने की गरिमा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अर्थात ऐसा बोला जाता है कि इस महीने में जो अक्षय तृतीया आती है उसको युगादि तिथि बोला जाता है, क्योंकि इस महीने की तृतीया को बैसाख मास में ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। जलदान का इस महीने में बहुत महत्व होता है। बैसाख मास में गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगता है, इसलिए इस महीने में जलदान यानी प्यास बुझाना और लोगों को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाना, पक्षियों के लिए पानी रखना बहुत शुभ माना जाता है। और जब भी आप मेरी ये वीडियो देखो ना, तब से ये कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। भगवान विष्णु और माधव जी की पूजा थी। देखो, भगवान विष्णु के हैं 1108 नाम, उसमें से सबसे प्रिय भगवान विष्णु को माधव मास मतलब माधव नाम रखता है। इस पूरे महीने भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। माधव नाम का अर्थ है लक्ष्मी जी के पति। तुलसी पत्र से उनकी पूजा करने पे जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। और मोहिनी एकादशी पे भगवान विष्णु को तुलसी जल अर्पित करने का तो विशेष, वैसे तो रोज ही अर्पित करो वैसाख के महीने में, लेकिन नहीं कर सकते तो भाई साहब जो प्रमुख दिन आते हैं उस दिन पर तो आपको जरूर और जरूर अर्पित करना चाहिए। बैसाख मास में आने वाली अक्षय तृतीया से बैसाख मास की महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अक्षय तृतीया को अबूझा मुहूर्त बोला जाता है। अक्षय तृतीया के बारे में बोला जाता है ना क्षयति इति अक्षय। इस महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। यह एक अबूझा मुहूर्त होता है जिसमें किया गया दान पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान परशुराम जी का अवतरण माना जाता है। इस दिन त्रेता युग का प्रारंभ माना जाता है। इस दिन नर नारायण जी का प्रादुर्भाव हुआ था। इस दिन हग्रीव ऋषि जी का प्रादुर्भाव माना जाता है। अक्षय तृतीया पर बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। अरे भैया, ये तो बहुत ही शुभ तिथि होती है, इसके ऊपर तो मैं दूसरी वीडियो भी बना दूंगी। बैसाख मास में गंगा स्नान का बड़ा विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि बैसाख के महीने में पवित्र नदियों में, विशेषकर गंगा में स्नान करने से जन्म और जन्मांतर के पाप जो होते हैं वो धुल जाते हैं। यदि आपका नदी में जाना संभव ना हो पाए तो नहाने के पानी में भी आप गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हो, बहुत ही फलदायी माना जाता है। बैसाख के महीने में पंखा और खरबूजे तरबूजे का दान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैसाख के महीने में गर्मी से राहत देने की वस्तुएं जैसे कि पंखा हो गया, चटाई हो गया, घड़ा हो गया, सत्तू हो गया, खरबूजे का दान, तरबूज का दान, पितरों का आशीर्वाद इससे मिलता है। अच्छा, बड़े सारे लोग ना हाथ वाला पंखा दान करते रहते हैं। भाई, हाथ वाला पंखा आजकल कौन यूज़ करता है? केवल आपके दिल की संतुष्टि के लिए आप हाथ वाला पंखा दान कर सकते हो, बाकी उसका कोई यूज़ नहीं है। और दान वही करो जिसका यूज़ हो। पंखे से अच्छा, अगर आप पंखा नहीं, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है पंखा दान करने, तो घड़ा दान कर दो, सत्तू दान कर दो, चटाई दान कर दो, चप्पल दान कर दो, खरबूजा दान कर दो। बैसाख में आने वाली वरुथनी और मोहिनी एकादशी। बैसाख मास में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप भी धारण किया था ताकि समुद्र मंथन से निकले अमृतों को असुर से बचाया जा सके और देवताओं को पिलाया जा सके। उसका व्रत भी बैसाख के महीने में आता है और ये व्रत रखने से मोह माया का बंधन छूट जाता है। ऐसा बोला जाता है कि आर्थिक समृद्धि के लिए यह महीना माता लक्ष्मी के पति माधव को समर्पित होता है, इसलिए इस दौरान श्री सूक्त का पाठ और सफ़ेद वस्तुओं का दान आर्थिक उन्नति के द्वार खोल देता है। आप लोग चाहो तो बैसाख स्नान का भी संकल्प ले सकते हैं या फिर बैसाख के अंतिम 5 दिनों का भी संकल्प लिया जा सकता है। बैसाख मास की पूर्णिमा को ही गौतम बुद्ध का जन्म माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उनका जन्म हुआ था। इसे पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। बैसाख मास में तेल मालिश करना, दिन में सोना, 2 बार भोजन करना
ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। देखो बैसाख मास ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैसाख के महीने में बहुत 10 कार्य तो आपको अवश्य करना चाहिए। 10 में से कोई भी कम से कम 2-3 तो अवश्य करें। सुबह स्नान करना, जल दान करना, तुलसी पे दीप प्रज्वलित करना, तुलसी की परिक्रमा करना, तुलसी पे चंदन लगाने का नियम लेना, एवरीडे तुलसी पे दीपक जलाने का नियम लेना, एवरीडे जल दान करने का नियम लेना, तुलसी पे चंदन लगाना, घर के मुख्य द्वार पे दीपक लगाना। बैसाख के महीने में जो दान होता है ना, उसकी भी बहुत बड़ी बड़ी महिमा है। बैसाख के महीने में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट दान होती हैं, जैसे कि बैसाख के महीने में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण दान करने चाहिए। पंखे का दान हो गया, जल का दान हो गया, तरबूजे का दान हो गया, खरबूजे का दान हो गया, चंदन का दान हो गया, तुलसी का दान हो गया, तुलसी के पौधे का दान हो गया, मटके का दान हो गया, घड़े का दान हो गया। और अक्षय तृतीया पर तो हम लोग जो भी दान करते हैं उसका फल हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। अक्षय तृतीया 19 तारीख को है, वरुथनी एकादशी 13 तारीख की है। ऐसी बैसाख का पूरा महीना, देखो अगर आप पूरे महीने के नियम इत्यादि कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बैसाख के पूरे महीने के नियम इत्यादि नहीं कर पा रहे हो तो बैसाख के अंतिम 5 दिन या बैसाख के जो प्रमुख दिन है ना, उनके नियम आप लोग ज़रूर और ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। जब से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तब से आप ये नियम अपना सकते हो, क्योंकि बैसाख का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस महीने ना 1 गिलास पानी दान करने की भी बहुत बड़ी महिमा है। जल दान करने से इस महीने में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो सोचिए जल दान की कितनी बड़ी महिमा होगी। बैसाख का पावन पवित्र महीना चल रहा है, आप लोग प्लीज़ बैसाख के महीने का फ़ायदा उठाइए। ऐसा नहीं है कि बैसाख के महीने में कुछ ना करो, कुछ ना कुछ अवश्य करो। दिन में सोना नहीं है, संभोग क्रिया से दूर रहना है, पृथ्वी शयन का बड़ा विशेष महत्व होता है इस महीने में। सूर्य उदय से पहले स्नान का बड़ा विशेष महत्व होता है। तुलसी माता को चंदन इत्यादि लगाने का बड़ा विशेष महत्व होता है। तुलसी दान करने का बड़ा विशेष महत्व होता है। चंदन दान करने का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। तो ये महीना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस महीने को ऐसे ही नहीं गंवाना, कोई ना कोई कार्य आपको अवश्य करना है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, बिकॉज ऑफ द रीज़न ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल। आप सभी को बैसाख मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।